अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे आपको पता है कि गोल्डन प्लस एक बहुत बेहतरीन शो हम आपके लिए लेकर आए हैं जो डिप्रेशन में लोग चले आते हैं उनके बारे में गुफ्तगू हो रही है। तो हमारे साथ डॉक्टर राना साहब मौजूद हैं और वो अपने एक्सपीरियंस से बताएंगे कि किस तरह डिप्रेशन से निकला जा सकता है। जब डिप्रेशन में पेशेंट चला जाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो वेलकम करते हैं उनको अपने शो में। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है आपके, जी, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अभी हमने काफी एपिसोड किए और लोगों को बताया डिफरेंट, आपके साथ हमेशा एक न एक बहुत अच्छी बात आप जो है ना यहाँ पे आके बताते हैं और मेंशन करते हैं शो के अंदर। तो अब आप ये बताइए कि अगर डिप्रेशन के पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे होता है? जी। जैसा कि हम पहले भी पिछले एपिसोड्स में बात कर चुके जी। हैं कि अगर डिप्रेशन माइल्ड हो, बिल्कुल हल्का-सा, राइट। तो फिर तो हम बगैर दवाइयों के इलाज करते हैं ना, हम्म। जैसे एक्सरसाइज़ है, बाहर जाना, सोशल एक्टिविटीज़ में हम्म। पार्टिसिपेट करना, अपने दोस्तों के साथ मिलते रहना, जी। जी। अगर स्पाउस के साथ रहते हैं आप, तो उनके हम्म। साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुज़ारना, जी। वेकेशन लेना, ट्रैवल करना, जी। जी। इन सारी चीज़ों से हम्म। उसकी ना हेल्प होती है ना। जी। और इसमें की जो है इन सब की वो एक्सरसाइज़ है ना, जी। उसके अलावा डाइट है, तो डाइट का कोई साइंटिफिक हमारे पास कोई ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं कि हम्म। सर्टेन किस्म की डाइट इसको हेल्प करती है, लेकिन फिर भी हेल्थी ईटिंग जो है ना, कि जो कार्ब्स है ना, मीठे वाली चीज़ें जी, जैसे चावल है, रोटी है, दूध है, और हमारे कस्टर्ड्स और खीर और ये जो चीज़ें होती हैं, इनको कम करना जैसे अच्छा, जैसे यानी कि एज बढ़ती है। खीर को कम कर दें और दूध, दूध को, मीठा, दूध चावल, मीठा जी, चावल सब इन कम सब कर में दें? कार्ब्स होते हैं। जैसे-जैसे ओके। हमारी जी, जी, जैसे-जैसे हमारी हम्म। एज बढ़ती है, जी। तो हमें इनको कम करना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये फिर डायबिटीज़ को बढ़ाती हैं और डायबिटीज़ का रिस्क ज़्यादा करती हैं। जी, हम्म। तो उससे फिर और भी कॉम्प्लिकेशनें होती हैं। जी, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर पेशेंट को अगर ओल्ड एज में जब जा रहा है तो उसको ये सारी जो ग़िज़ा की अपनी खाने पीने की रोज की रूटीन की चीजें, रोटी चावल दूध वगैरह, इसको स्टॉप कर देना चाहिए। और मजीद जो है ना, ये इससे डायबिटीज होती है और डायबिटीज के बाद इंसान डिप्रेशन का पेशेंट हो जाता है। मतलब डायबिटीज़ से क्योंकि ओवरऑल हेल्थ अफ़ेक्ट होती है, जी। मेडिकल बहुत सारी चीजें। कॉम्प्लिकेशनें जी। होती हैं, तो आदमी जो है वो उससे बहुत परेशानी होती है। इन चीज़ों को आप तो अगर ये ख़त्म तो चीजें नहीं कर अगर सकते, कम कर सकते कम हैं। कर सकते हैं अगर ये। इनको रिप्लेस जी। करना अगला वो है ना, कि हाँ। इनको अगर आप ये नहीं, बाज़ मरीज़ होते हैं ना, हम उनको बताते हैं कि आप रोटी चावल इन चीज़ों कम, वो कहते हैं फिर हम खाएँ क्या? क्या जी। खाएँ? हाँ, यही मेरा सवाल था अभी आपसे पूछने के लिए कि अगर आप पेशेंट को ये कह देंगे कि भई रोटी ना खाए, इसलिए कि हमारे तो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है रोटी, चावल, जी, यही जी। चीज़ें मेन चीज़ होती हैं। जी, अगर आप कहते हैं कि ये चीज़ें ना खाओ, इससे तुम्हें ज़्यादा नुकसान दे रहा है, और फिर ये चीज़ें अगर आप रोक देंगे तो पेशेंट तो खुद ब खुद ही डिप्रेशन में चला जाएगा। वो कहेगा मैं तो बहुत शदीद बीमार हूँ। जी, जी। मेरी तो डॉक्टर ने ये चीज़ें भी बंद कर दी, तो आपको नहीं लगता कि ये तो एक तरह से जी। आप इसको पेशेंट को बंद करके डिप्रेशन में फँसा रहे हैं? जी, रोटी जो है वो तो एक स्टेपल हमारी राइट। फूड है ना, जी। बल्कि बल्कि वो ख़ास तौर कहेंगे वो तो कहेंगे कि हम जिएँगे कैसे? अगर जी, आपने हम ये खाना नहीं खा रहे हैं, उनके लिए तो यही सब चीज़ें ना, जी, खाएँगे तो आगे बढ़ेंगे। तो जी। फिर ख़ास तौर पे जो पंजाब का कल्चर है ना, जी, पंजाब में तो किसी भी खाने को रोटी कहते हैं, रोटी खा ली है, चाहे उसमें रोटी शामिल नहीं भी है ना, शामिल नहीं है। जी, तो जी। रोटी ही कहते हैं ना उसको, जी, ये जी, एक कि कल्चर है। रोटी खा ली। जी, 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 जी। कि डिनर खा लिया और कहते हैं रोटी तो सिखा ली है जी। रोटी तो सिखा ली हाँ, है तो जी, बस जी। सही है, तो और वो इसलिए सही है। रोटी हमारी बहुत ज़्यादा वो है, तो रोटी में बहुत कार्ब्स होते हैं, रोटी, ओके। चावल, अगर होल व्हीट का आटा दूध, यूज़ किया जाए तो उससे? उसमें भी थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी इन अच्छा। चीज़ों को कम करना, इनको रिप्लेस करना मीट के साथ, चिकन, जी, फिश है, एग्स मगर हैं, कहते हैं चिकन नुकसान प्रोटीन। देती है हुँ, उसके लिए, बॉडी के लिए ज़्यादा चिकन नहीं, सिर्फ़ गोश्त खाया जाए तो गोश्त में नहीं, फिर गोश्त, चिकन ये सारा अच्छा है, फिश है, ये एनिमल प्रोटीन जो है ना, हुँ। इससे रिप्लेस करें, जी। फिर उसके अलावा जो है अपना सब्जियाँ जो है, वेजिटेबल्स हैं, जी, वेजिटेबल्स उनका बहुत एविडेंस है कि वो हेल्थ के लिए यानी कि हेल्थी आप ये कह रहे हैं हेल्थी कि होती हैं रोटी वो, और चावल को स्टॉप करके इस तरह की चीज़ें खाएँ, कम चिकन करके खा कम रिप्लेस करके करें। किचन जी, डिस पे कर जी, रिप्लेस करके, जी। तो चिकन खा लिए है ना, जी, मीट खा ले जी, चिकन, और एग, फिश हाँ, खा ले, एग्स हैं, फिश एग्स खा है, ले, सब्जियाँ जितनी भी हैं, सब्जियाँ सब्जियाँ जितनी हमारे भी हैं वो खा लें, तो सारी वो अच्छी हैं। बॉइल्ड सब्जियाँ खाई जाएँ या वैसी? नहीं, जैसे भी आपको अच्छी लगे, बॉयल अच्छा, सब्जियाँ तो हमारे कल्चर में खाने का इतना रुझान नहीं है। रुझान नहीं है, जी, जो पक्की हुई जी, सब्जियाँ, जी, पकी तो है हम खा सकते हैं पक्की हुई जी, जी, सब्जियाँ, जी, चमचे से यानी कि कुछ जी, भी जी, खा लें। चमचे से खाएँ या रोटी को बहुत कम कर दें उसके साथ। हुँ, पहला हुँ। ज़माना होता था, वो 2-3 रोटियाँ हर बंदा खाता था, तो उसको आप हाँ, आधी पहले रोटी कर ज़माने में लें। तो लोग जी, जी। ज बूढ़े लोग भी अच्छी खासी रोटी जी, खा जी, लेते क्योंकि थे। वो काम भी बहुत करते थे ना। हाँ, जी, का बात जी, आपने बहुत प्यारी की, जी, वाक़ई में ओल्ड एज के लोग काम भी बहुत करते थे, मगर जी, आज के ज़माने में तो जैसे ही एज बढ़ती चली जाती है, लोग कहते हैं कि कोई काम ना करें, बस आराम से आराम करवा लो, जी, कमरे में लेट जाएँ। जी, जी, और ज़्यादातर जो दूसरे लोग होते हैं, उनसे कहते हैं कि उनको टेक केयर करो, जी। उनका ख़्याल रखो। जो हमारे पुराने ज़माने में जो हमारे पढ़े लिखे लोग होते थे, वो हुँ, तो चलो जॉब्स करते थे, हुँ, रिटायरमेंट के बाद लेस एक्टिव।
लेकिन जो जॉब्स नहीं करते थे, फार्मिंग करते थे या कोई और काम करते थे, उनके यहाँ रिटायरमेंट का कंसेप्ट नहीं था। नहीं था। जी, वो तो काम करते रहते थे हाँ, आखिर तक, हाँ। जब तक उनके हाथ पैर चलते थे। चलते थे। और फिर काम वैसे भी ऐसा करना कि चाहिए, ये बहुत जी, जी, अच्छा जी, मैसेज मैं जी, देना चाह रही हूँ लोगों को, सुनने वाले और देखने वालों को, कि ये देखिए काम से कभी भी स्टॉप नहीं होना जी, चाहिए। जी। काम हमेशा कंटिन्यू जी, जारी रखना चाहिए, जी। इससे मुझ इंसान की बॉडी एक्टिव रहती है। जी, मुझे तो मरीज़ कभी पूछते हैं ना कि अपना आपने रिटायरमेंट का कोई प्लान तो नहीं? ख़ास तौर पे जो नए मरीज़ आते हैं पार्किंसंस के, हुँ, क्योंकि जो पार्किंसंस का मरीज़ होता है ना, वो हुँ। रेस्ट ऑफ लाइफ़ आपका पेशेंट होता है ना। राइट, आपने उसको पूरे जितने भी 25-30 साल वो लेकर चलना होता है ना, राइट। तो उनको थोड़ा ये होता है कि जी, रिटायरमेंट हो जाएगा, फिर नया बंदा जी। ढूँढेंगे। तो मैं उनको कहता हूँ कि मेरा रिटायर होने का कोई इरादा नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ मेरे हाथ-पैर और जो है इंटेलेक्ट काम कर रहा है, ब्रेन, हुँ, तो तो आई हैव नो प्लान टू रिटायर। रिटायरमेंट ये रिटायर होके क्या करेंगे? घर क्या में करें? बैठे रहेंगे, हाँ, वाइफ़ के साथ बहस होएगी, बच्चे कहेंगे ये क्या मुसीबत है ये या चल यू यानी आर राइट। क्योंकि जब आप घर होते हैं बच्चों से कहते हैं ये नहीं करो, एक नेचुरली चीज़ एक होती है, नेचुरल भई चीज़ वो होती है, लाइट उनको बंद हर कर चीज़ दो, नज़र आ भई रही होती है, जी। लाइट बंद करो, लाइट तुमने जला के रखी है, जी, ये क्लीन नहीं किया, तुमने जी। अपना बिस्तर क्या सेट नहीं देर से किया, उठा है कोई बच्चा तो वैसे आदमी को कोफ्त होती है कि सोए पड़े हैं इतनी देर तक, हुँ, क्या वजह है ना? क्या वजह है? एक एज के साथ एक तबीयत में वो वैसे चीज़ आ जाती है। बहुत अच्छी बात आपने की, एक एज के साथ जो हम बात कर रहे हैं इस वक़्त डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन में तो जाता ही जाता बंदा है, पर चिड़चिड़ाहट भी हो जाती है जी, इंसान जी, को, जी, एज जी। के साथ-साथ गुस्सा बहुत आने जी, लगता जी। है, अगर कि आपको जी, हमेशा नेगेटिव चीज़ें सोचने लगता है इंसान, जी, जी। एज जैसे-जैसे ढलती जाती है, पॉज़िटिव चीज़ें उसके माइंड से चली जाती हैं, क्यों? क्या जी, रीज़न है? बस वो जब आप कोई उनको ये जो होते हैं केमिकल चेंजेस हैं इनकी वजह से, हुँ, फिर आप अगर उनको 2-3 बार एक चीज़ कहेंगे ना भी आप ऐसा कर लें, नहीं किया तो वो फिर बहुत नाराज़ हो जाएँगे या हुँ, वो आपके साथ वो एजिटेटेड हो जाएँगे ना। तो ये चीज़ें और फिर वैसे भी मैं तो ज़ाती तौर पर तो मैं यही सोचता हूँ कि फॉर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं घर बैठा हुआ हूँ, जी मैं अभी मतलब सातों दिन काम करता हूँ, कभी-कभी होता है कि अगर कोई और 7 दिन मजबूरी है, काम करना कोई तो मैं ईज़ी नहीं है, छुट्टी छुट्टी डिफ़िकल्ट करता हूँ उस जी। दिन, तो मैं यही सोचता हूँ घर कि अगर मैं ऑफ़िस नहीं जाऊँगा तो मैं 10 बजे उठूँगा उस दिन या 11 बजे उठूँगा, तो 5-6 मरीज़ बेचारे इंतज़ार कर रहे होंगे इतने महीनों से अपॉइंटमेंट का, तो चलो चले जाते हैं ऑफ़िस में, किसी की हेल्प ही होएगी ना जी। किसी की हेल्प ही होगी, जी, ये भी जी, तो हेल्प ही है, मरीज़ समझे खुश आप होते हैं कम्युनिटी उनका की जो हेल्प कर रहे हैं, जी, बहुत जी। बड़ी चीज़ है। जी, जी। तो इसलिए मैं तो मतलब इस चीज़ को वो तरजीह देता हूँ कि हुँ, आप जितना काम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकें हुँ, फ़िज़िकली, उतना ज़्यादा बेसिकली फिट करें और वैसे खाने और को आप ये देख रहे हैं, आप एक तरह से कम्युनिटी की हेल्प भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, कि इस तरह जी, आप अपने पेशेंट को, अगर जी, आपको 1 महीने का फ्री टाइम मिला है, अगर आप किसी सूरत भी 1 दिन डॉक्टर हैं, मगर आप जी, चाहिए होता है, आपकी बॉडी को भी रेस्ट चाहिए, जी, आपको भी ऑफ चाहिए, पर आप इसलिए ऑफ नहीं करते कि नहीं चलो पेशेंट को इतने टाइम के बाद 5 मंथ के बाद टाइम दिया है, अब इसको देखना है, तो देखिए एक सीनियर आदमी है ना, जी बेचारा हुँ, 70, जी, 75, 80 वो हुँ, कहीं से आ रहा है कोई किंगस्टन से, कॉर्नवॉल से, जी, क्यूबेक से जी, वो बेचारा इतने महीनों से वेट कर रहा वेट है कर और रहा है, जिसको उसकी हाथ अपॉइंटमेंट काँप आई रहे है, हैं, वो उसका तबीयत हाथ-पैर ख़राब काँप रहे है, हैं, जी, सही कह रहे हैं। तो उसको अगर आपकी अपॉइंटमेंट मिली हुई है 6 महीने की या को क्या और को फ़ोन जाता है कि आप अगले हफ़्ते आ जाएँ, आप अंदाज़ा लगाएँ कितने खुश होते हैं ना वो, हाँ, आपको कितनी दुआएँ देते हैं और बाज़ औक़ात जो होता है वो मरीज़ वाक़ई इतने वो मतलब है बाज़ मरीज़ जाते हैं ना वो उम्रे वग़ैरह पर, वो हुँ। मुझे खुद आ मैंने उनको नहीं कहा होता, खुद आकर बताते हैं कि मैंने आपके लिए उम्रा किया था या मैंने आपके लिए इतनी दुआ की दुआएँ की आपने, थी। इतनी जी, जी, दुआएँ जी, की इसलिए जी। कि आपने तो हमें मरीज़ों को टाइम जी, दिया, इज़्ज़त जी, मिली ना, आपको जी, जी, दुआएँ भी मिली। जी। तो इस तरह तो तो वाक़ई आप बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये चीज़ें जो है ना मरीज़ों का बातचीत से इलाज करना, फिर एक है साइकोथेरेपी। हुँ। उसमें जिसको टॉक थेरेपी भी लोग जी, कहते हैं जी, आम जी, जी। लैंग्वेज में ना कि भई आप मरीज़ का बातों से इलाज करते हैं, उसको स्ट्रैटेजीज़ बताते हैं, फिर आप उसको अपनी जो पॉज़िटिव चीज़ें हैं उनको वो उजागर करें, नेगेटिव चीज़ों को वो मतलब है कि कम से कम करेंगे। हुँ, हुँ। ये उनकी पॉज़िटिव थिंकिंग को डेवलप करने में आप उनको हेल्प करते हैं। इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी होती है। ये चीज़ें हैं जो पहले-पहले मतलब है कि जो माइल्ड डिप्रेशन होता है, उसके अंदर ये करते हैं। फिर इसके बाद दवाइयों की स्टेज आती है। हुँ, हुँ। बहुत अच्छी बात है कि आप जी, देखिए ऐसे थेरेपी इस तरह भी कर सकते हैं कि आप उनसे गुफ्तगू करें, तो जी, उनका माइंड जो है ना डिफरेंट चीज़ें जो सोच रहा है, नेगेटिव चीज़ें सोच रहा है, तो पॉज़िटिव की तरफ आ जाएगा। इसलिए कि अगर उनके माइंड को फ्री नहीं छोड़ा जाएगा, तो वो शायद हो सकता है अपना काम सही करने लगे। बहुत जी, अच्छा जी मैसेज आप दे रहे हैं ये, और लोगों को बता रहे हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। जी। बाज़ पेशेंट होते हैं अ, वो कहेंगे कि मेरी वाइफ़ जो है वो मतलब है कुछ और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या हुँ, ये मॉनिटर करते हैं मुझे, मेरे बच्चों ने कैमरे लगाए हुए हैं घर में, कोई नेगेटिव चीज़ें होती हैं।
मेरे पैसे। तो मैं उनको समझाता हूँ कि ये जो आपके बच्चे हैं और वाइफ है, ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिंसियर आपके साथ यही लोग हैं ना, तो आप इनके साथ ना उलझा करें और इनका आपको थैंकफुल रहना चाहिए। तो यहाँ तो मतलब है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये लोग आपको मैनेज नहीं कर सकेंगे तो आपको रिटायरमेंट होम में डालेंगे या नर्सिंग होम में नर्सिंग डालेंगे, होम में नहीं तो डालेंगे। वहाँ आप लोगों के रहमो करम पर होंगे। हम्म, आपको ना कोई मिलने आएगा, हफ्ते बाद कोई बच्चा अगर अच्छा हुआ तो आ मिल लेगा, जाएगा बस जी, अदरवाइज नहीं हाँ, आएगा, इसलिए वरना कि नहीं जिंदगी आएगा इतनी जी। मसरूफ है कि वो जी कहाँ मिलेगा जी जाकर किसी जी। बूढ़े अपने ओड़े जी जी बाप से जाकर। जी जी। और ख़ास तौर अब पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मतलब है कि आम तौर पर बेटियां जो होती हैं वो ज़रा ज़्यादा केयरिंग होती हैं ना वालिदैन की ना, वो फिर भी आती हैं मिलने को, तवज्जो वो करती हैं, या अक्सर मरीजों के साथ आती हैं। बेटे तो बहुत कम होते हैं कम होते हैं। वो इसलिए। इंग्लिश में एक सेइंग है ना कि हम्म, ए सन इज़ योर सन टिल ही टेक्स वाइफ एंड ए डॉटर इज़ योर डॉटर फॉर लाइफ। या बेटी पूरी बेटी उम्र पूरी उम्र के लिए होती है, आपकी हाँ। वो तवज्जो, हालाँकि बेटी की ज़िम्मेदारी नहीं होती क्योंकि उसका अपना ख़ानदान अपना होता है खानदान शौहर होता का, है, अपना शौहर होता है, लेकिन मगर फिर फिर भी भी वो वो टेक केयर करती है जी, दोनों। अगर अच्छी जी, लड़की होती है तो वो दोनों साइड की टेक केयर जी, करती है। जी। अगर लड़की एक ही साइड की होती है तो उसे अपने पेरेंट्स को समझती है, दूसरे घर जाके नहीं समझती, या तो शायद हो सकता है दोनों तरफ का। ये तो हमारा टॉपिक दूसरी तरफ चला जाएगा। जी, जी, मगर ये हकीकत है, वैसे जी, कभी बात करेंगे इसके ऊपर भी। जी, तो मगर ये बात आपने बहुत अच्छी की कि है ना, ज्यादातर जो है ना पेशेंट को सही करने के लिए ना उससे गुफ्तगू की जाए, उससे बातें की जाए, ज्यादा बेहतर है। उसकी वो वाली बातें की जाए जिसमें वो पेशेंट जो है ना खुशी फील कर रहा है, जी, खुश हो रहा है। तो अगर हम वो गुफ्तगू करेंगे तो पेशेंट यकीनन उससे निकल सकता है डिप्रेशन से। एक जी। बहुत बड़ी, समझे, बगैर मेडिसिन से आप पेशेंट को निकाल सकते हैं सिर्फ अपनी बातों से। और उसको से अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें जिसको वो पसंद करता है, उसके साथ बैठें, उसको टाइम दें। जी, उसके जो आपने वो करने होते हैं ना कि जी। उसके जो नेगेटिव थॉट्स हैं, चीज़ें वो कौन-कौन सी हैं, हम्म, उनको आपने पॉज़िटिव में पॉजिटिव चेंज में करना चेंज होता है। करना है। बहुत शुक्रिया, जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा बहुत मैसेज दिया। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। इस शो से हम इजाजत चाहते हैं, फिर नए एपिसोड के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।